अस्सलामुअलैकुम सुपर डेली न्यूज़ में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, यकीन के साथ कहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी अगर घर की अशिया है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है, फ़ैन है, कोई भी अशिया है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अगर बिजली अप डाउन होती है तो उसको कितनी डिस्टर्बिंग होती है वो आप खुद ही जानते हैं। वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस तरह के इंसान को गर्मी महसूस होती है या फिर सर्दी महसूस होती है, वो डिस्टर्ब होता है। इसी हाल से कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, फ़ैन हो गया, मिसाल फ़ैन से ले लेता हूँ। अगर आपका फ़ैन है, इंतहाई गर्मी है, आपकी बिजली कम है, आपका फ़ैन बिल्कुल कम चल रहा है तो आपको हवा तक नहीं दे रहा, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। आपको हवा प्रॉपर तौर पर नहीं मिलती, आपके पसीने निकलते जा रहे हैं, आपको हवा नहीं मिलती जबकि बिजली भी मौजूद है। ये एक सूरत है बिजली होने की। और दूसरी सूरत ये है कि अगर बिजली हद से ज़्यादा तेज़ आ जाती है, आपका कोई भी फ़ैन है या फिर कोई भी अशिया है घर की चल रही है, तो बिजली तेज़ आने की सूरत में वो अचानक जल जाती है, जिसकी वजह से आपको 2000, 4000, 10,000 की फक्की पड़ जाती है। फक्की से मुराद चट्टी, चट्टी से मुराद पंजाबी का लफ्ज़ है अचानक तेज़ आने की सूरत में बिजली जो है आपकी चीज़ें जो हैं सारी की सारी जल जाती हैं। आपको हद से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको 10,000, 20,000 या फिर आपको 30,000 तक भी नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी का नुकसान हो जाए तो कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता, कोई भी वापटा ज़िम्मेदार नहीं होती, कोई भी जो है KESC वगैरह जो है ज़िम्मेदार नहीं होती। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी या फिर पंजाब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं वो कोई ज़िम्मेदार नहीं होती, हुकूमत गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं होती। किसी भी कोई अशिया आपकी जल जाती है, लिहाजा आपको ख़ुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए। जी हाँ, आपको ख़ुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि आपको बिजली भी मिलेगी पूरी, आपके पंखे भी चलेंगे हद से ज़्यादा रफ्तार में, पूरे 220 वोल्ट में। हमेशा आप को मालूम होगा कि 220 वोल्ट पर हर अशिया घर की चलती हैं, लेकिन 220 वोल्ट प्रॉपर तौर पर घर को नहीं मिलता, हर घर को नहीं मिलता। पाकिस्तान में 220 वोल्ट भी पूरा नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले आपको बात करते हैं कि 220 वोल्ट अगर आप किसी भी स्टेबलाइजर फ्रिज के पास जाएं, वहां पर बिजली देखिएगा 110, 120, 130 वोल्ट तक ही आती है। 220 वोल्ट तक आपको बिजली पूरी की पूरी जो है फराहम नहीं होती। अगर आपके पास घर में मौजूद जनरेटर मौजूद है तो अगर जनरेटर चलाते हैं तो वो पूरी की पूरी आपको बिजली 220 वोल्ट देगा, लेकिन के बिजली वाले जो है आपको 220 प्रॉपर तौर पर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं इंतहाई स्लो चलती रहती हैं। आप इस स्टेबलाइजर जो है मेन मीटर के बाद जो है आप स्टेबलाइजर लगवाएं, आपके बिजली के मीटर के साथ ही लगेगा, आपके घर तक लगवाएं, लेकिन बिजली का मीटर की 2 तारें जहां से आएंगी उसके बाद ही स्टेबलाइजर लगेगा। आपकी कोई घर की अशिया इससे पहले नहीं चलने वाली। आप इससे पहले जो है स्टेबलाइजर लगवाएं, पूरे घर के लोड को वो स्टेबलाइजर संभालेगा, आपकी बिजली प्रॉपर तौर पर तेज करके देगा, 220 वोल्ट पूरा का पूरा देगा। अगर तेज आती है, हद से ज़्यादा बिजली तेज़ आ जाती है, डबल फेस हो जाता है तार टूटने की वजह से, फिर भी 220 वोल्ट ही देगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए डिम बिजली है, फिर भी आपका 220 वोल्ट ही आपके घर को देगा। आपके तमाम आस पड़ोस घरों में बिजली कम ज़्यादा होती रहेगी, आपके घर में बिजली यकसां रहेगी। इसकी कीमत के हवाले से बात की जाए, आपकी कोई भी अशिया घर में मौजूद है, कोई भी जलेगी नहीं, कोई भी किसी हवाले से ख़राब नहीं होगी, आपको हद से ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सिर्फ आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत मार्केट में अलग अलग रेट्स पर है, मैक्सिमम आपको 5,000, 6,000, 10,000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। हर किस्म की कंपनियां मौजूद हैं मार्केट में, आप किसी भी अच्छी कंपनी की जो है ये परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली एक कंपनी बता देता हूँ जो मैंने खुद अपने घर पर लगवाया है। सैमसंग कंपनी की स्टेबलाइज़र मैंने खुद अपने घर पर लगवाई है, तकरीबन 6 महीने कब लगवाई है। और यकीन माने कि बिजली की जो झंझट थी, बिजली डिम होने की झंझट थी या फिर बिजली तेज़ आने की झंझट थी, कोई भी अशिया जल जाने की झंझट थी, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म नहीं। मैंने क्यों लगवाया, सवाल ये है, याद रहे कि मैंने इस वजह से लगवाया था क्योंकि अचानक बिजली की तारें टूट गई थी, वो आपस में मिल चुकी थी, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी आसपास के जो है घर हैं उनकी तमाम चीज़ें जल कर राख हो चुकी थी। जिस तरह कल की वीडियो में मैं आपको मंजूर कॉलोनी के हवाले से बताया था, वहाँ की भी चीज़ें जो है कल की खबर में जो आई हैं वो भी जल कर राख हो चुकी थी। लेकिन मैं अभी कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपनी प्लेस तो नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ
کہ ہماری بھی جو میری اپنی ذاتی چیزیں جو ہیں کمپیوٹر کی LCDیاں جل چکی تھی، میرا ایک ایئر کولر تھا وہ جل چکا تھا، ایک سٹینڈ کا فین تھا وہ جل چکا تھا، تو میرا نقصان جو ہے میرا ایکسن کا پرنٹر تھا، یقین مانے اس کی بھی پاور سپلائی جل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی تقریباً پاور سپلائی مجھے نئی خریدنی پڑی ہے، جس کی قیمت تھی 2700 روپے کی وہ پاور سپلائی تھی، تو 2700 روپے وہ اخراجات میرا تقریباً نقصان ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں 25 سے 26 ہزار روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسٹیبلائزر لگوایا اور آج تک کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ انفارمیشن بہت زبردست لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سپر ڈیلی نیوز۔ اللہ حافظ۔